नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज 15 जनवरी 2024 है। दोस्तों आज बताऊंगा कि आजकल शेयर बाज़ार में ज़बरदस्त तेज़ी चल रही है और इस तेज़ी के माहौल में शेयर बाज़ार में सबसे सस्ता महाबली पेन्नी स्टॉक्स कौन सा है कि जिसमें 5,000 रुपये लगा दें और 2 साल में 5 लाख रुपये तक कमा लें। तो दोस्तों ये गजब का शेयर है, भी मैं बताऊंगा। तो दोस्तों जब जब शेयर बाज़ार से रिटर्न कमाने की बात होती है तो अक्सर लोग ही पेनी स्टॉक्स को ही पकड़ते हैं, उसी का ही जिक्र करते हैं। और जो कोई शख्स पहली बार शेयर बाज़ार में आता है तो पेनी स्टॉक्स उसको बहुत ही अच्छे लगते हैं, क्योंकि आजकल तो शेयर बाज़ार में तेज़ी का माहौल है, इसलिए छोटे छोटे स्टॉक्स कई गुना अच्छा रिटर्न इस समय दे रहे हैं। तो वो बहुत इस समय पेनी स्टॉक्स को छांटने में लगे हुए हैं। कई रिटर्न्स तो 5,000% तक के रिटर्न दे चुके हैं। तो ऐसे में नए निवेशक तो पेनी स्टॉक्स में ही पैसा लगाने के बारे में सोच रहे हैं कि कम समय में अधिक से अधिक रिटर्न मिल जाएगा। जो लोग शेयर बाज़ार से भी छोटे हमारे इन्वेस्टर्स हैं वो भी इसी पेनी स्टॉक्स को ढूंढने में लगे रहते हैं कि किस में शेयर्स में पैसे लगाए जाएं और अच्छे पैसे बना लिए जाएँ। तो दोस्तों इतने बड़े शेयर बाज़ार में पेनी स्टॉक ढूंढना भी एक बहुत बड़ा काम होता है। तो दोस्तों पेनी स्टॉक्स में यदि पैसा लगाते हैं तो सबसे पहले उस कंपनी को अच्छे से रिसर्च करें। हर ज़रूरी नहीं है कि हर पेनी स्टॉक्स ख़राब ही हों, कुछ अच्छे भी हैं। तो दोस्तों कंपनी के बिजनेस मैनेजमेंट और उसकी कमाई, पुराना रिकॉर्ड सब कुछ चेक करें। उसके बाद जब संतुष्ट हो जाएं तभी आप पेनी स्टॉक्स में पैसा लगाएं। पेनी स्टॉक्स में पैसा तो है लेकिन रिस्क भी काफ़ी है। तो बाज़ार में तेज़ी के माहौल को देखते हुए आप पेनी स्टॉक्स में निवेश करने के बारे में कुछ अमाउंट के बारे में सोच सकते हैं। तो दोस्तों ऐसा ही मैं शेयर आपको बताऊंगा जो सबसे सस्ता है इस समय और बहुत ही बेहतरीन है। दोस्तों उस कंपनी का नाम है, बहुत ही मशहूर कंपनी, वोडाफोन आइडिया लिमिटेड। नाम से ही आप समझ गए होंगे कि ये कंपनी किस तरह की है। वैसे आपको बता देता हूँ कि ये वोडाफोन आइडिया कंपनी टेलीकॉम, सेलुलर और फिक्स्ड लाइन सर्विसेज से जुड़ी हुई है और बहुतों लोगों के पास इसका कनेक्शन भी होगा, मोबाइल का या लैंडलाइन का। और दोस्तों इस समय वोडाफोन आइडिया का मार्केट कैप फुल 80,175 करोड़ तक पहुंच गया है और इसकी फेस वैल्यू 10 रुपये प्रति शेयर है। ईपीएस टीटीएम में -6.38 है। सीईपीएस टीटीएम का -1.81 है। पीई -2.49, पीवी -0.85 और आरओई 34.33। इस तरह से ईपीएस और पीई अभी भी माइनस में चल रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि कंपनी बिल्कुल बेकार है दोस्तों, इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट की अब हिस्सेदारी भी बन चुकी है। क्योंकि आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि वोडाफोन आइडिया में सरकार की तरफ से काफ़ी ड्यूज निकाला गया था, उसके बदले में वीआई ने शेयर्स की हिस्सेदारी दे रखी है। तो इस तरह से लगभग 33% से ऊपर की हिस्सेदारी इस समय सेंट्रल गवर्नमेंट की इस कंपनी में आ चुकी है। तो किसी भी प्रकार की इसमें इन्वेस्टमेंट के बारे में घबराहट की कोई बात नहीं। लेकिन दोस्तों अभी 11 जनवरी 2024 को जीएसटी की तरफ से एक नोटिस वोडाफोन आइडिया को मिला है, जिसमें 13,16,53,661 करोड़ की पेनाल्टी जीएसटी डिपार्टमेंट की तरफ से आई है और ये चंडीगढ़ एरिया से इनको प्राप्त हुआ है 10 जनवरी 2024 को। सूचना एक्सचेंज में 11 जनवरी 2024 को आई है। तो दोस्तों ये इनके ऊपर जो 13 करोड़ का आरोप लगा है जीएसटी में, वो साइनोवेट क्रेडिट का है कि इन्होंने गलत तरीके से ट्रांजैक्शंस का साइनोवेट क्रेडिट लिया हुआ है। लेकिन कंपनी ने इस बात से एग्री करने से पूरी तरह से इनकार कर दिया है और ये अब आगे एप्रोप्रिएट लीगल एक्शंस लेने के लिए आगे अब बढ़ चुके हैं, यानी कि अब ये कोर्ट में इसके अगेंस्ट जाएंगे। और दोस्तों
इसका जो रिजल्ट्स है ये क्वार्टरली थोड़ा निगाह डाल लेते हैं। तो अभी जो Q2 सितंबर 2023 का रहा है, इसमें टोटल इनकम 10,671 करोड़ की थी। जून 2023 Q1 में 10,592 करोड़ का था, और उससे पिछले सितंबर 22 वाले में Q2 में देखेंगे तो 10,632 करोड़ की टोटल इनके। इस तरह से 10 करोड़ के आसपास ही लगातार सभी क्वार्टर्सों में इनकम एक तरह से कांस्टेंट दिखाई दे रही है। नेट प्रॉफिट की बात करेंगे तो सितंबर 2023 वाले Q2 में -8,721 करोड़, जून 2023 वाले Q1 में -7,838 करोड़ का, और सितंबर 22 वाले पिछले साल के Q2 में -7,562 करोड़ का। लगातार घाटे में अभी भी कंपनी चल रही है, लेकिन जब भी अभी ये टर्न अराउंड होगी तब फिर इसका शेयर हाथ में पकड़ में नहीं आएगा। जैसा कि इसका आज का यदि आप रेट देखेंगे तो 16 रुपये 45 पैसे पर आज NSE पर बंद हुआ है, और लगभग 3.25% की तेज़ी के साथ बंद हुआ है। और इसका 52 वीक्स हाई 1 जनवरी 2024 यानी नए साल में 18 रुपये 40 पैसे पर बना था, और 52 वीक्स लो 31 मार्च 2023 को 5 रुपये 70 पैसे पर था। इस तरह से अभी इसका लगभग 3 गुने के आसपास शेयर इसका पहुंच चुका है 52 वीक्स हाई में नए साल में। और आज भी इंट्राडे में धीरे धीरे इसने चाल पकड़ी है, और अच्छी आज दमदारी 4% के आसपास दिखाई दी है। तो ज़बरदस्त इसमें अभी आगे आपको रिटर्न मिलेंगे। जैसा कि आप रिटर्न्स को एक बार देखें तो वोडाफोन आइडिया ने अभी एक हफ्ते में -3.79% का रिटर्न घोषित किया है, जबकि एक महीने में 17% का, 3 महीने में 37% का, एक साल में 126% का, और 3 साल में मात्र 20.88% का रिटर्न घोषित किया है। तो इस तरह से अभी बहुत ज़्यादा रिटर्न्स के मामले में नहीं आया, क्योंकि शेयर ने अभी चाल नहीं पकड़ी है। तो ये सबसे सस्ता पेनी स्टॉक्स है, इसलिए अभी इसमें हाथ डालने में थोड़ा सही लग रहा है कि ये अच्छा है, और आगे चल कर के शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में ऐसा लंबा इसमें पैसा बनेगा। आपकी वैल्यू जो पैसे की होगी वो अच्छी हो सकती है। रिस्क काफ़ी है, तो इसलिए सोच समझ करके थोड़ा पैसा आप लगाइएगा। शेयर बाज़ार में इस समय सस्ता और सबसे महाबली धुरंधर शेयर जो पेनी स्टॉक्स है वो यही वोडाफोन आइडिया लिमिटेड है। तो दोस्तों, मेरी तरफ से आप सभी लोग इस छोटे से पेनी स्टॉक्स में अधिक से अधिक लाभ कमाएं, और आपकी रकम कई गुना आगे बढ़े, ये मेरी हार्दिक शुभकामनाएं रहेंगी। और दोस्तों, ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर दें, शेयर भी कर दें, और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।